जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? सो आज करते हैं मेंस लेवल की प्रैक्टिस। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो मैं हिंदी में भी बोल दूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ इसका। ए अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन एम। एम कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। एम जो है वो कोई प्रोजेक्ट है जिसको ए जो है वो एक्स डेज में कर लेता है। बी जो है वो सेम का सेम प्रोजेक्ट, यानी एम प्रोजेक्ट जो है वो का वही वर्क एक्स प्लस 10.5 डेज में कर लेता है। इट ऑल्सो नोन दैट ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट द एम इन ए और बी जो मिला के उसी काम को 18 दिनों में कर लेते हैं। इन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट एम को कंप्लीट करने में सी जो है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, यानी उसकी जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% ज़्यादा है। और डी जो है वो 80% ज़्यादा है। किससे? 80% उसकी एफिशिएंसी है किसकी? ए और बी की। ए और बी की जितनी एफिशिएंसी होगी उसकी 80% है। सी अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट एन, ये दूसरा प्रोजेक्ट है एन। एन कोई काम है उसको सी जो है वो वाई प्लस 4.5 डेज में कर लेता है। और डी और सी टुगेदर उस काम को कितने टाइम में कर लेते हैं? एन को एक्स प्लस 6 डेज में। और अज्यूम दैट द एफिशिएंसी द गिवन पर्सन रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट एम में और प्रोजेक्ट एन में जो उनकी एफिशिएंसी आएगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अज्यूम करनी है अपने को, ठीक है। इसमें पहले ही दे दिया अपने को। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो अपने को पता है अपने को पता है कि एम जो प्रोजेक्ट है, एम प्रोजेक्ट की पहले बात करते हैं, ठीक है। उसमें ए जो है वो कितने दिन में काम पूरा कर लेता है? एक्स डेज के अंदर। बी जो है वो कितने दिन के अंदर काम पूरा कर लेता है? एक्स प्लस 10.5 डेज के अंदर, ठीक है। ये एक्स डेज में कर लेता है, ये इतने दिन में कर लेता है। और ए प्लस बी की अगर मैं दोनों की बात करता हूँ तो वो कर लेते हैं कितने? 18 दिनों में। तो इन दोनों का x और x प्लस इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले। x एंड इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 10.5, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास x प्लस 10.5, ये वाली एफिशिएंसी आ गई इसकी। और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास x। ये बोथ जो है क्या है? एफिशिएंसी है, ठीक है। अब मेरे को देखो टोटल एफिशिएंसी इन दोनों की कितनी आ रही है? 2x प्लस 10.5। और टोटल वर्क मेरे पास है और दोनों का मेरे पास डेज है, कितने दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। अब अगर मेरे पास डेज हैं दोनों के तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क मेरे पास है x और x प्लस 10.5, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क को अगर मैं टोटल एफिशिएंसी यानी 2x प्लस 10.5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर मैं सोल्व करूँ अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इधर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10.5x इज इक्वल टू 18 दूनी 36x प्लस 18 पंजे 90, यानी 9 और 18 एकम 18, 189, ठीक है। 189 यहाँ पे बनेगा इसका। वन 189 देखो 10.5 दिख रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आगे फर्दर? ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 21x इज इक्वल टू 36 दूना 72x प्लस 189, यानी 18 दूनी 36, 360 और 9 दूनी 18, 360 70 378 बनेगा। फर्दर इसको और आगे सोल्व करूँ तो 2x स्क्वायर माइनस ये बनेगा 51x माइनस 378, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन आने के बाद मेरे को क्या करना है कि इस इक्वेशन से मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए 378 इंटू 2 का, और उनका डिफरेंस चाहिए 51 का। तो 378 का किस में जाता है? देखो इसमें 6 का भाग देता हूँ मैं, 6 का भाग देता हूँ
378 में एक बार, ठीक है। इसके रूट्स निकालते हैं, क्या आएंगे इसके रूट्स। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 इंटू, देखो 6 पंजे 30, 36, 6 तिया 18 और इंटू 2, ये 2 भी इधर मर्ज हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन रहा है। और 6 दूनी 12 अगर मैं कर देता हूँ तो 63 और 12 इसके रूट आ जाएंगे, जिसमें से माइनस का 63 और प्लस का 12। मैं साइन रिवर्स करूँगा तो मेरे को मिलेगा प्लस का 63 और माइनस का 12। अब माइनस का 12 जो है वो एफिशिएंसी नहीं हो सकती क्योंकि माइनस में नहीं हो सकती, तो मैं इसको ले लेता हूँ और बटा में 2, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे को एक्स की वैल्यू मिल गई है यहाँ से 63/2। यहाँ पे साइड में वो लिख लेता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई है कितनी, 63/2, ठीक है। तो मेरे को इनकी इंडिविजुअल मेरे को वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक्स की और बी की मेरे को कितने टाइम में काम करेंगे वो मिल गया, ठीक है। देखो अब मेरे को ए जो वो काम करता है कितने 63/2 में, बी जो वही काम कितना में करेगा 63/2, 63/2 प्लस 10.5, इसका कितना कटेगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 प्लस 10.5 31, और यहाँ पे हो जाएगा 41 और 42, ये कर लेगा 42 दिनों में, ठीक है। अगर ये 42 दिनों में कर लेगा, ये 63 दिनों में कर देगा, इन दोनों की एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों की एफिशिएंसी का, अच्छा चलो 63 और इनके रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास 63 और 42 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये बनेगा अपना 7 निम 63, 12 7 84, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अगर 3 4 के इनके काम की डेज की एफिशिएंसी है तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और 3, और टोटल वर्क मेरे पास आ जाएगा 126, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 126, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एक बार इनको वापस लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर करके कि भैया ए और बी की मेरे पास एफिशिएंसी आ गई है 4 और 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ए और बी की मेरे पास एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ गई, ये करेगा 63/2 दिनों में, ये कर रहा है 42 दिनों में, टोटल वर्क मेरे पास है 126, और ये कर रहा था 4 की एफिशिएंसी से और ये कर रहा था 3 की एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, देखो आगे फर्दर अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं, यहाँ से तो मैंने यहाँ तक का डाटा निकाल लिया। इन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट एम सी इज 25% मोर एफिशिएंट, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 25% मोर एफिशिएंट, यानी 5, 4 से 25% ज़्यादा, 4 का 25% कितना होता है 1, और 4 पे 1 ज़्यादा यानी 5, ठीक है, ये इसकी होगी। अब डी का और कह रहा है डी मोर देन ए एंड डी अलोन इज 80% एज एफिशिएंट एज ए एंड बी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है मेरे पास, ए और बी की एफिशिएंसी देखो 4 5 6 7, ठीक है, 7 यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉर्नर में नीचे, 7 का 80% निकालना है तो 7 और 8 को 7 से गुणा करके बटा में 10 कर देता हूँ, वही बात हो जाएगी ना, 7 का 80% निकालता हूँ मैं 80/100, ये देखो 8 और 7 56, यानी 5.6 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे पास इसकी एफिशिएंसी 5.6। तो ये अपने पास इंडिविजुअल इन सब की एफिशिएंसी आ गई। देखो इसकी 5.6 आ रही है, तो क्यों ना मैं इस सबको 10 से गुणा कर लूँ, तो मेरे पास इनकी 10 30 50 और यहाँ पे 56, और यहाँ पे भी एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब मेरे को अगर इनका डेज निकालना है तो डेज कितना आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 50 का इसमें भाग दो 126/5, तो इसका आ जाएगा, और इसका आ जाएगा कितना 1260 बाय कितना आ रहा है 5 6, तो ये 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 5 6 4 5 20, और क्या जा रहा है 4 5,
7 का जा रहा है, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 7 पंजो 35, ये आ गया। इतने दिनों में ये कर लेगा, ठीक है। तो ये अपने पास इन सब की एफिशिएंसी आ गई। बी की एफिशिएंसी ये है, सी की एफिशिएंसी ये है और अपने पास डी की एफिशिएंसी ये है। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें लास्ट वाली लाइन अपने को पता थी कि अज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ द गिवन पर्सन रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी वाई के जो एन का जो प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर भी इनकी एफिशिएंसी जो है वो सेम रहेगी। एन के अंदर जो है वो भी इनकी एफिशिएंसी जो है वो सेम रहेगी। तो अब मैं प्रोजेक्ट एन पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब प्रोजेक्ट एन का सोल्व करते हैं। प्रोजेक्ट एन क्या है, नाउ प्रोजेक्ट एन, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि इनकी एफिशिएंसी तो सब में सेम है, ए बी सी एंड फर्दर डी, ठीक है। प्रोजेक्ट एन की बात कर रहे हैं अपन। प्रोजेक्ट एन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर इनकी एफिशिएंसी तो कितनी है, इसकी 40 ही रहेगी, इसकी 30 ही रहेगी, इसकी 50 ही रहेगी और इसकी भी 56 ही रहेगी। उसके अंदर क्या कह रहा है ये, सी अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन एन इन वाई प्लस 4, 4.5 दिन में ये कंप्लीट कर रहा है। वाई प्लस 4.5 दिन में एन का इतने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। और डी और सी जो है टुगेदर कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट एन इन एक्स प्लस 6 डेज, एक्स प्लस 6 डेज, एक्स प्लस 6 डेज, एक्स प्लस 6। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी बाबा, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 31.5 आई थी, 31.5। तो 31.5 प्लस 6 यानी 37.5, 37.5 डेज में कितना काम कर लेते हैं। डी और सी की बात हो रही है तो डी और सी को मैं प्लस कर लेता हूँ। ये कितना काम कर लेते हैं, डी और सी मेरे पास काम कर लेंगे 375 है ना, 375। तो ये कितना आ रहा है अपने पास 33.5। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 37.5 को अगर मैं करूं तो 75/2 जो है, और वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, डी और सी, यानी ये तो इतने दिनों में कर रहा है। और टोटल काम कितना अपने पास आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा इससे 106। तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 75 पंजे कितना होता है, पाँचों को 25, 5 और 7 पंजो 35, 375। तो 375 0 और यहाँ पे आ जाएगा 75 तिया 225, 225। तो यहाँ पे 5 5 6 7 7 8 9 और ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क 3975, टोटल वर्क आ गया। अब ये कह रहा है देखो सी से काम है अपना, सी से, ताकि अपन वाई की वैल्यू निकाल पाए। सी अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट एन इन वाई प्लस 4-5 डेज। तो 50 का इसमें भाग दूंगा तो मेरे पास सी का डेज का वैल्यू आ जाएगा। तो 3975/5 0, ये एफिशिएंसी है और ये वर्क है। अगर मैं वर्क के अंदर एफिशिएंसी का भाग दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो मैं भाग दे देता हूँ, 5 7 35, 5 9 45, 5 9 45, 46 47, 5 को 25 और ये नीचे 1 0 है। तो ये सी जो कर लेगा कितने दिनों में काम कर लेगा, 79.5 डेज के अंदर ये काम कर लेगा, 79.5 डेज के अंदर ये काम कर लेगा। लेकिन अपने को कितना बोल रखा है, 79.5 डेज के अंदर नहीं, ये कर लेगा 4.5। वाई प्लस 4.5 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 79.5, ये इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 4.5 इसमें से चला गया तो 0 5 और 7। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बाबा, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 75, x की वैल्यू मेरे पास आ गई ये। अब मैं चाहूँ तो इनके डेज भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, 40 का इसमें भाग देके एक ही दिन आ जाएगा 30 का। लेकिन अगर अपने को फर्दर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये था x और y की वैल्यू निकालने का बहुत ही आसान तरीका था, ठीक है। आसान तो क्या था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो बेसिक रूल्स थे उसके हिसाब से किया। एक बार वापस करता हूँ, रिपीट करता हूँ। देखो a जो है x दिन में कर लेता है, b जो है इतने दिनों में कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद x की एफिशिएंसी आ गई,
एलसीएम लेने के बाद मेरे पास बी की एफिशिएंसी आ गई, इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ा 2x प्लस 10.5, ये वाली मेरी एफिशिएंसी टोटल आ गई। टोटल वर्क था, टोटल एफिशिएंसी थी, उसके बराबर में मेरे को टोटल दिन मिल जाएंगे। तो इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकली, बी की वैल्यू निकली, एक्स की वैल्यू निकलती ए कितने दिनों में कर लेगा वो निकला, बी कितने दिनों में कर लेगा वो निकला। इससे मैंने इन दोनों का एफिशिएंसी से लेके मेरे को टोटल वर्क मिला। टोटल वर्क जब मिला फिर मेरे को इनकी एफिशिएंसी मिली, ए की एफिशिएंसी मेरे को मिली 40 और बी की एफिशिएंसी मेरे को मिली 30। 40 से 25% ज़्यादा थी किसकी एफिशिएंसी, सी की, और 40 और 30 की एफिशिएंसी का 80% कौन सा था, 80% था अपने पास डी की एफिशिएंसी, तो मेरे पास 56 मिली। अब इसने आगे फर्दर कहा था कि एन जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी एफिशिएंसी सेम रहेगी, तो एन प्रोजेक्ट के अंदर भी 40, 30, 50, 56 ये चारों की चारों एफिशिएंसी थी। इनसे मैंने क्या किया कि मेरे को डी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन x + 6 डेज। जब डी और सी जो है x + 6 डेज यानी कि 37.5 दिनों में अगर ये दोनों काम कर रहे हैं, 37.5 दिनों में ये टोटल कितना काम कर लेंगे, 37.5 यानी 75/2, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी इनटू डेज अपने को मिल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मिला मेरे को इतना। जब मैंने फिर वापस एफिशिएंसी का भाग दिया 3975 के अंदर टोटल वर्क के अंदर, तो मेरे पास सी की वैल्यू, क्योंकि मेरे को सी की वैल्यू दे रखी थी y + 4.5, तो मेरे को सी का जो डेज है वो मिल गया। सी का डेज मिलते ही मेरे पास y + 4.5 की वैल्यू आ गई, जिससे मेरे पास y की वैल्यू आ गई 75। अब इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस, तो तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। तीनों क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। देखो, इफ बी एंड सी वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एम फॉर 9 डेज, बी और सी एम की बात हो रही है, और बी और सी 50, 60, 70, 80 के एफिशिएंसी से 9 दिनों तक काम किया, 9 × 72, 720 यूनिट काम तो हो गया। अब बचा कितना, 1260 में से 720 जाएगा, 700 में जाएगा ये, तो ये बचेगा अपना 800, 9, 10, 11, 12, 460 + 80, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का 4 हासिल है, ये 540 बचा। 540 जो बचा, ये कह रहा है ए जो है वो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में कर लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 40 अपने पास, तो ये रखो 40, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 13 14, 4 5 20, 13.5 दिन के अंदर वो पूरा कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिलहाल हटाओ, ये आगे वाली स्लाइड में क्वेश्चन, ठीक है। इफ डी अलोन टेक्स 45 डेज टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, डी जो है किसी काम को करने में 45 दिन रहता है, ठीक है। डी जो है किसी काम को करने में 45 दिन रहता है, देन सी अलोन विल टेक हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द 75% ऑफ वर्क। देखो, डी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 50 और 56। डी की एफिशिएंसी कितनी है, 56 है, वो कितना दिन ले रहा है, 45 दिन। तो ये तो अपने पास आ गया टोटल वर्क, ये आ गया मेरे पास टोटल वर्क। इसका मेरे को 75 करना है, यानी कि 3/4। ये सी कितने दिनों में कर लेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, सी की एफिशिएंसी मेरे पास 50, तो सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 नम 45, 5 दाएँ 50, ठीक है, 9 तिया 27, 27 इंटू फर्दर 14 और बटा में 10, गुणा कर लो इसको, 14 7 98, ठीक है, 9, 14 दूनी 28, 29, 30, 37, और नीचे एक पॉइंट है, तो 37.8 दिनों में ये काम कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया, टोटल वर्क निकाला, इसकी एफिशिएंसी थी डी की इतनी, मैंने इसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल वर्क आ गया। अब इस वर्क का मेरे को करना है 75% काम, यानी 3/4 काम करवाना है, और किससे करवाना है, सी से करवाना है, तो सी से टोटल कम करवाना है, तो सी की एफिशिएंसी भाग दे देता हूँ, कितने दिनों में करेगा वो आ जाएगा, ठीक है। पी अलोन कैन डू अ वर्क इन y - 30 डेज, y - 30 यानी 44 डेज, देखो 75 माइनस इतना, तो पी अलोन कैन डू इतने में कर लेता है। क्यू कैन डू द सेम वर्क इन 0.5, यानी 75 का 0.5, यानी कि 75 का आधा, 37.5, 37.5 और प्लस 25.5, 0, 7 5 12 और 13 का 3 हासिल है, 3 2 5 और 1 6, 63 दिनों में ये कर लेता है, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू वर्किंग टुगेदर इन 21 डेज। देखो, अरे इसको इस तरीके से करते हैं,
ये इतने दिनों में कर रहा है तो 21 डेज में इसका कितना काम हो जाएगा, पी का इतना, उतना ही फिर 21 डेज में इसका कितना काम हो जाएगा, क्यू का इतना। 21 एकम 21, 21 तिया 63, तीनों सात तो 21, 2 से कट रहा है क्या इससे कटेगा 4 और 4, 44 ही आ रहा है क्या, 45 आएगा एक्चुअली। 75 में से घटाया ना अपन ने, 75 ये तो कटेगा ही नहीं वापस है ना, तो यहाँ पे 45 आएगा क्योंकि 75 में से इसको घटाया है, 75 में से घटाया है, यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 45, तीनों सात तो 21 और 15, ठीक है। 7/15 प्लस 1/3, क्या मैं इसको ऊपर नीचे गुणा कर लूँ क्या 5 से, तो 5 और 15, 7 और 5 कितना हो जाता है 12/15, यानी 3 3 चौक 12, तीनों पंजो 15, तो ये कट के कितना आ जाएगा मेरे पास 80% काम जो है वो 21 दिनों में उन्होंने कर लिया, ठीक है। तो ये था टाइम एंड वर्क के ऊपर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। आशीष अरोड़ा सर की पीडीएफ से था, और भी आगे आने वाले वीडियोज़ में अपन और प्रैक्टिस करेंगे मेंस की। तो थैंक यू एवरीवन।